हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरडी बिंजोला ऑफिशियल में। मैं रेखा दसमाना बिंजोला आपको सभी सज्जनों को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार करती हूँ। मेरे सभी बड़ों को सादर प्रणाम और मेरे सभी छोटों को जी भर भर के आशीर्वाद। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आपके साथ अपनी दिनचर्या के साथ जुड़ते हुए आपको दिखाती हूँ अपना डेली रूटीन। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9:10 हो रहा है समय। और अपनी बिटिया को स्कूल भेजने के बाद घर के मॉर्निंग कामों से फ्री होने के बाद मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाने के लिए। तो दोस्तों, आइए दिखाती हूँ आपको अपने भोले का जल और फिर मिलती हूँ आपसे मंदिर से आने के बाद। ठीक, तब तक आप सब बने रहिए, जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, ये बाबा के लिए जल तैयार है कलश में। और ये जो सामने डोलची है, इसमें बाबा को जल समर्पित करने के बाद पार्क में जाना होता है। मेरे को एक बेलपत्री का पेड़ है जिसमें कि मेरे को जल देना होता है, उसके लिए ये जल है। और इसी के ऊपर मैंने दीपक रख दिया, साथ में माचिस रख दी। उसके बाद जो भी कुछ चीज़ें हैं उन चीज़ों को गोपनीय रखना होता है पूजा से संबंधित। तो आइए मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों, हो गई पूजा। आइए अब नाश्ते की तैयारी। 2 चपाती, सामने कान्हा जी का प्रसाद, 1 कटोरी सब्जी और 1 गिलास दूध। तो चलिए दोस्तों, आइए नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए अपनी सिलाई मशीन पे। मैंने अपना एक सूट काट के रखा हुआ था, तो उसको मैं सोच रही हूँ कि जितना हो पाएगा उतना आज इसको सिलती हूँ। पूरा बन जाएगा तो ब्लॉग के एंड में आपको पूरा सूट बना हुआ दिखाऊंगी, और आधा बना तो फिर कल के ब्लॉग में आपको पूरा सूट बना हुआ दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ अब आपसे, तब तक टाटा। अब होती है हमारे दोपहर के लंच की तैयारी। बच्चे के आने से पहले लंच तैयार करना होगा। और आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ उत्तराखंड की बड़ी टेस्टी डिश, आलू मूली की खिचड़ी। तो इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं, बड़ा सिंपल सा खाना होता है हमारे उत्तराखंड का। तो सबसे पहले तेल गरम किया, उसमें फिर मैंने, जैसे हम यहाँ नॉर्मली जीरा यूज़ करते हैं, तो हमारे उत्तराखंड में होता है जख्या। और जब बात हो उत्तराखंड के डिश की, तो फिर तड़का भी उत्तराखंड का ही होना चाहिए। तो तड़के में मैंने डाला जख्या, हल्का सा ब्राउन होने के लिए प्याज, उसके बाद हरी मिर्च, उसके बाद मैंने इसमें डाला था टमाटर प्यूरी। उसमें फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब डाल के गैस को सिम करके मसाले पकने के लिए छोड़ दिया। और जब मसाला पक के एकदम से तैयार हो जाए, तो उसके ऊपर हमने जो आलू और मूली कूट के रखे हुए थे, तो उनको डाल दिया। उसके बाद इसे थोड़ी देर मसाले के साथ मिक्स करने के बाद लगभग 2 मिनट के लिए इसको सिम आंच में प्लेट से ढक दीजिए। और उसके बाद 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये जो आलू और मूली है ये भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हालांकि जैसे कि हम लोग ये आलू मूली की खिचड़ी चावल के साथ खाते हैं, तो हम इसको तरीदार बनाते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। और पानी डालने के बाद मैंने इसको मीडियम आंच करके ढक्कन रख के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और दूसरे कुकर में मैंने साइड में चावल चढ़ा दिए। और जब तक मेरा खाना बन रहा था, जब तक मेरा लंच बन रहा था, तैयार हो रहा था, तब तक मैंने सोचा क्या करूं। तो ये मेरे पूजा के बर्तन जो कि मेरे को बुरे दिख रहे थे, गंदे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था कि नमक और नींबू से तांबे के बर्तन एकदम जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो आइए देखती हूँ कि जो मेरा सुना हुआ है वो कितना सही है। ट्राई करके देखती हूँ, अगर साफ़ होते हैं तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। मैंने सोचा मैं भी ज़रा नींबू और नमक लगा के, नींबू वो वाला जो ख़राब हो चुका हुआ है, उसको मैंने यहाँ यूज़ किया अपना। तो चलिए करके देखती हूँ ये प्रैक्टिकल, और उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है वो आपके सामने दिखाती हूँ। ये बाकी सीज़न के अकॉर्डिंग बरसात में ऐसे हो जाते हैं ये तांबे के बर्तन कि सुबह धो शाम को बिल्कुल काले हो जाते हैं, शाम को धो तो सुबह बिल्कुल काले हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी खुद को ही इतने बुरे लगने लगते हैं। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ।
और हाँ यार, सच में ये जो है ना, ये साफ कर रहा है, साफ हो रहा है। और लोग कहते हैं, जिस तरीके से बता दे रहे हैं कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है। और फिर भी उसके बाद मुझे ना इसमें वैसे वाला साफ नहीं दिखा। फिर भी मुझे ना इसमें वो वाला साफ नहीं दिखा। ये देखो, थोड़े थोड़े ये धब्बे टाइप के रह रहे हैं। पीताम्बरी से ही चमकता है ये तो। पर हाँ ठीक है, घर में घरेलू नुस्खे होते हैं हमारे जो, उसके लिए तो बिल्कुल सही है ये। और वैसे साफ हो गए हैं, लेकिन मुझे पता है शाम तक फिर दोबारा वैसे काले दिखने लग जाएंगे। और इतनी देर में जब तक ये सफाई हुई इनकी, इतनी देर में मेरी थिचोड़ी बन के एकदम रेडी हो गई थी। और देखते ही बस ऐसे हो रहा था कि वाह, फटाफट से बेटी स्कूल से आ जाए और हम फटाफट से गर्मा गर्म लंच खा लें। और फिर मेरा बन के एकदम तैयार, देखो एकदम गल के तैयार। और फिर मैंने वापस में ढक्कन रख दिया, गैस बंद, लंच रेडी। और इतनी देर में मैं बाहर आके देखती हूँ तो बाहर झमाझम बारिश हो रही है, इतनी भयंकर बारिश। वाह, थोड़ा बहुत मौसम में जो राहत की ज़रूरत थी वो फाइनली मिलेगी। जितनी तेज़ बारिश हो रही थी तो उससे पूरा पूरा पक्का पक्का पता लग रहा था कि शायद पहले तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 2 दिन थोड़ा सा ठंडक रहेगी। और फिर इतनी देर में आ जाती है दोस्तों मेरी बिटिया। बच्चा आता है, उसका हाथ मुँह धोने के बाद, उसका थोड़ा रेस्ट और रिलैक्स होने के बाद फिर हम आनंद लेते हैं अपने लंच का। तो दोस्तों, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये उत्तराखंड की हमारी फेमस डिश आलू मूली की खिचवाड़ी। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।